हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो अक्सर आपने सुना होगा कि मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, या आपने ऐसे सुना होगा कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका रीज़न नहीं पता होता कि ये क्यों नॉट डिफाइंड है। या आपने ऐसे भी देखा होगा कि 8 डिवाइडेड बाय ज़ीरो या तो नॉट डिफाइंड लिखते हैं या फिर इन्फिनिटी लिख देते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो आज के वीडियो में हम इसका रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों, और बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से देखिए, मैं ज़ीरो नहीं लूँगा अभी। मान लीजिए ये 1/0 की बजाय मैं अगर आपसे बात करूं कि 1/0.1, राइट। मैं अगर 1 को 0.1 से डिवाइड करूं, 0.1 से तो पॉसिबल है। कैसे? हम ये डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा, एक जीरो लगा देते हैं। तो यानी कि 1 को जब 0.1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 10 बनेगा, राइट। तो ये तो एक है। अगर मैं 0.1 की बजाय 0.01 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? तो जी ऊपर 2 जीरोस लग जाएंगे, 100 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है समझना। 0 पॉइंट अगर मैं 001 कर दूं, अगर 1 को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 1000 बन जाएगा। क्या हमने एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि जैसे जैसे मैं नीचे डेसिमल के बाद नंबर्स बढ़ा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है? मेरा डिनोमिनेटर स्मॉलर हो रहा है। 0.1 0.01 लिया तो यानी कि डिनोमिनेटर और छोटा हो गया। 0.001 लिया तो डिनोमिनेटर और छोटा हो गया। लेकिन इनके आंसर्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं 1 को जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये वैल्यू 0 के नज़दीक जा रही है तो मेरा आंसर बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 1/0.00001 अगर इससे करूं डिवाइड तो आंसर क्या होगा? अब देखो, इसका आंसर ये बनेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी जीरोस लगती हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी तो 2 जीरोस थी, 3 वैल्यू है तो 3 जीरो है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 है तो 5 जीरोस, 1 लाख बन गया। अब सोच के देखिए, मैं जितना जितना जीरो के नज़दीक जा रहा हूँ ये वैल्यू उतनी बढ़ती जा रही है, और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं और बड़ी वैल्यू कर दूँ तो क्या होगा? इसकी काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जीरोस लगेंगी, राइट। इधर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जैसे जैसे जीरो के नज़दीक आ रहे हैं ये वैल्यू देखो कितनी बढ़ती जा रही है। और एक टाइम पे जब मैं बहुत ही ज़्यादा इसको इंक्रीज कर दूंगा, यानी लगभग जीरो पे पहुंच जाऊंगा। हालांकि आप कहोगे कि सर ये भी तो जीरो ही है, लेकिन इसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना। 0 पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर 7 जीरोस लगा के 1 लगाया, 10 जीरो लगा के 1 लगा लो, 15 जीरो लगा लो, 100 जीरो लगा के 1 लगा लो, लेकिन वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब एग्जैक्ट जीरो आता है तो ये कितनी बढ़ जाएगी हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये जितनी भी बढ़ जाएगी हम कह देते हैं जी इनफाइनाइट है, या हम क्या कह देते हैं? अनडिफाइंड है। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। रीज़न समझ आया कि डिनोमिनेटर जितना डिक्रीज हम करते जा रहे थे अपना आंसर बढ़ता जा रहा था। और व्हेन वी मूव टू एग्जैक्ट जीरो मतलब ये 0.00 मान लो 99 जीरोस के बाद 1 आ रहा है, तो यहां पर तो 1 के आगे कितनी जीरोस ही आ गई आंसर में, विच इज एक्चुअली अनडिफाइंड। तो ये कंसेप्ट से अगर आप समझेंगे या किसी और बच्चों को आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्यों जीरो से डिवाइड करने को अनडिफाइंड बोला जाता है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।